जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके जीएस एजुकेशन में। साथियों, हम इस वीडियो में लेटेस्ट आईपीसी लॉ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जीके का। ठीक है साथियों, और यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका जो री एग्ज़ाम होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में, उसमें यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर यह वीडियो आप देखते हैं, पूरा वीडियो वॉच करते हैं, तो 100% आपका इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर बनने में यह वीडियो आपका हेल्प ज़रूर करेगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक पूरा 10 क्वेश्चन एनालिसिस करके जाना। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 8 के तहत निर्दिष्ट पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है? प्रश्न क्या है हमारा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 8 के तहत निर्दिष्ट पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन है अपराधों को रोकना, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक शांति बनाए रखना, और तीसरा ऑप्शन है खुफिया जानकारी एकत्रित करना, और चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना। तो जो इनमें से राइट आंसर होगा वह होगा साथियों ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही होगा, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना। और प्रश्न क्या था, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 8 के तहत निर्दिष्ट पुलिस अधिकारियों को कर्तव्य नहीं है? तो वह है ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा शक्तियां नहीं दी गई हैं? प्रश्न क्या है? पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत, ठीक है, धारा 7 के तहत, याद रखना उसमें धारा 8 के तहत था जो कि नहीं किया गया था, और उसमें है ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, और इसमें क्या है 1861 धारा 7 के तहत पुलिस महानिरीक्षक, उप निरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां नहीं दी गई हैं? तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है पुलिस अधिकारियों की बर्खास्तगी देना, दूसरा ऑप्शन है दंडों का अधिरोपण, तीसरा ऑप्शन है पुलिस बल में वृद्धि, और चौथा ऑप्शन है पुलिस अधिकारियों का निलंबन। इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है पुलिस बल में वृद्धि। ठीक है, पुलिस बल में वृद्धि, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ठीक है, जो ये तीसरा है पुलिस बल में वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस अधिकारी के कर्तव्य से संबंधित है? पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस अधिकारी के कर्तव्य से संबंधित है? ऑप्शन है पहला धारा 21 है, या दूसरा ऑप्शन है धारा 22, तीसरा ऑप्शन है धारा 23, चौथा ऑप्शन है धारा 24। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है धारा 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, धारा 23 जो है वह बिल्कुल सही होगा, धारा 23। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न यही है, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस अधिकारी के कर्तव्य से संबंधित नहीं है? वह है धारा 23। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अशांत या खतरनाक जिले में अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाता है? प्रश्न क्या है, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अशांत या खतरनाक जिले में अतिरिक्त पुलिस बल का उपलब्ध कराया जाता है? प्रश्न क्या है, ऑप्शन क्या है हमारा, धारा 13 के तहत, या धारा 16, या धारा 14, या धारा 15? तो इसका जो राइट आंसर है वह है धारा 15 के तहत, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। ठीक है, धारा 15 के तहत अधिक उपलब्ध सुरक्षा कराया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1837 में भारतीय दंड संहिता का प्रारूप प्रस्तुत करने के बाद प्रारूप संहिता की समीक्षा किसने की थी? प्रश्न क्या है हमारा, 1837 में भारतीय दंड संहिता का प्रारूप प्रस्तुत करने के बाद प्रारूप संहिता की समीक्षा किसने की थी? ऑप्शन है पहला श्री बांस पीकॉक, दूसरा है श्री राजगोपालाचारी, तीसरा है सर J.W. कोलविले, तीसरा है, चौथा है ए और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है ए और सी दोनों, मतलब कि ए और सी, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, मतलब श्री बार्न्स पीकॉक और सर J.W.
कोलविले ने कराया था। ठीक है, 1837 भारतीय दंड संहिता का प्रारूप प्रस्तुत करने के बाद प्रारूप संहिता की समीक्षा किसने की थी? श्री बांस पीकॉक ने और सर जे.डब्ल्यू. कोलविले ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा से संबंधित है। प्रश्न है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा से संबंधित है। ऑप्शन है 217, दूसरा ऑप्शन है 246, तीसरा ऑप्शन है 264 और चौथा ऑप्शन है 271। राइट आंसर है 271। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, इसमें 271 होगा। ठीक है साथियों, 271 भारतीय दंड संहिता की धारा 271 क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा से संबंधित है। ठीक है, यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? प्रश्न क्या है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? ऑप्शन है पहला शरारत से, दूसरा ऑप्शन है आपराधिक विश्वास भंग से, तीसरा ऑप्शन है धोखाधड़ी से और चौथा ऑप्शन है जबरन वसूली से। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, धोखाधड़ी से। ठीक है, धोखाधड़ी ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। प्रश्न हमारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 का संबंध किससे है? धोखाधड़ी से। ठीक है, धोखाधड़ी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? प्रश्न क्या है, मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? ऑप्शन है पहला धारा 88, दूसरा ऑप्शन है धारा 83, तीसरा ऑप्शन है धारा 84 और चौथा ऑप्शन है धारा 86। इसका सही आंसर है धारा 84। ठीक है, हाँ, धारा 84 यह सन्निहित है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। और प्रश्न क्या है हमारा, याद रखना, प्रश्न है हमारा, मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? वह है धारा 84। ठीक है, धारा 84 से सन्निहित है। ठीक है, यह सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए ... रुपये तक बढ़ाया जा सकता है जुर्माना। प्रश्न है हमारा, सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना रुपयों तक बढ़ाया जा सकता है, तो वह कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है? 50 रुपये, ऑप्शन दूसरा है 200 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 300 रुपये और चौथा ऑप्शन है 100 रुपये। इसका आंसर है 200 रुपये तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा? 200 रुपये। ठीक है, 200। ठीक है, सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना 200 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस अधिकारी के कर्तव्य से संबंधित है? पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस अधिकारी के कर्तव्य से संबंधित है? ऑप्शन है पहला धारा 21, दूसरा ऑप्शन है धारा 22, तीसरा ऑप्शन है धारा 23, चौथा ऑप्शन है धारा 24। इसका सही आंसर है धारा 23 से। ठीक है, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस अधिकारी से कर्तव्य से संबंधित है? वह है धारा 23। ठीक है, याद रखना। तो साथियों, यह था 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।